नमस्कार बच्चों, मैं अश्विनी शर्मा आपके अपने सिविल टेक सोल्यूशन पे चैनल पे स्वागत करता हूं। सिलेबस आपका आ चुका है थर्ड सेमेस्टर में। यदि आप हैं तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे अब सिलेबस आ चुका है। पहले सिलेबस जो वायरल हो रहा था आप लोगों ने देखा था, वो सिलेबस प्रपोज था, टेंटेटिव सिलेबस था, लेकिन अब ऑफिशियल सिलेबस है जो आपको पढ़ना आपकी वेबसाइट पे आ चुका है, डाउनलोड कर सकते हैं। उसको कैसे देखना है, समझना है तो हमने आपको दिखा दिया है यहाँ पे, मैं आपको तुरंत दिखा दूंगा। लेकिन आप पूरा फॉर्मेट एक साथ चाहें तो अबीटी यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकें। अब सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है इसको फटाफट से देख लीजिए। फिलहाल मैं सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों की बात कर रहा हूं। बाकी ब्रांचेज की बात, जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, सारे टीचर आपको आपका सिलेबस बताएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो कंपलसरी हमें पहले से मालूम था कि ये सब्जेक्ट आपका रहना ही रहना है, तो वो क्लासेस हम लोगों ने पहले से चालू कर दिए। आप उन क्लासेस का डेमो ले चुके होंगे और जो भी नए सब्जेक्ट और जुड़े हैं या जिनकी क्लासेस अभी तक नहीं हुई है, अब आपकी क्लासेस पूरी टाइम से होगी। नए बच्चे जो अभी तक नहीं जानते हैं सिलेबस, प्लीज उस पर गौर करें। पुराने लोग जो देखें अच्छी बात है, ऐप पे ज्वाइन है उनको अब पेड बैच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर आप जानकारी अगर कोई चाहते हैं तो चैनल का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को इसलिए ज्वाइन करिए कि कोई अपडेट तुरंत आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाती है, चैनल के माध्यम से। तो फटाफट से यहां से हम लोग देखते हैं थर्ड सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट है, किसका थ्योरी एग्जाम होगा, किसका प्रैक्टिकल होगा, वो चीजें एक लाइन से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां जो हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहला आपका देखिए यहां पे ये पूरी सब्जेक्ट की लिस्ट है। फिर उसके बाद आपका कोर्स टाइप एंड कैटेगरी है, ठीक है ना। अभी टाइप एंड कैटेगरी से आपको बहुत मतलब नहीं है, हालांकि होता है लेकिन बहुत मतलब नहीं है। मेन है कि स्टडी स्कीम आपके कॉलेज में जो क्लासेस चलती हैं वो कैसे क्लासेस चलेंगे वो यहां बताया गया कि लेक्चर, थ्योरी, प्रैक्टिकल कैसे कैसे होगा, सब कुछ यहां पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट्स है कि एग्जाम में किससे कितना नंबर या क्रेडिट्स मिलेंगे। ये सब काम कॉलेज को डिफाइन करने के लिए बताया गया है कि कॉलेज आपको कैसे, आपका लेक्चर कितना होगा पर वीक, कितने नंबर जुड़ेंगे, ये सब सारी चीजें यहाँ है। मेन हमारा काम यहां से जो हमें करना है, हमें मतलब हम लोग को, आपको यहाँ पे जो मार्क्स इवोल्यूशन स्कीम है, यानी नंबर कैसे मिलेंगे, इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा आपको, वो चीज यहां पे बताई गई है। इंटरनल असेसमेंट होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जानते हैं ना, जो कॉलेज के अंदर ही टीचर्स जो आपको पढ़ाए हैं वो इंटरनली, असेसमेंट का मतलब समझते हैं, समीक्षा करेंगे आपकी कि आप कैसे हैं। तो एक जैसे 1000 नंबर का यदि पेपर है तो कुछ नंबर कॉलेज के अंदर ही आपका डिसाइड हो जाता है, यानी इंटरनली एग्जाम हो जाता है, आंतरिक रूप से हो जाता है। एक बाहरी एग्जाम होता है, बाहरी का मतलब बाहर से पेपर आएगा, बाहर से इन्विजिलेटर आएंगे, तो वो एक्सटर्नल एग्जाम होता है आपका। इंटरनल में थ्योरी प्रैक्टिकल है टोटल, एक्सटर्नल में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल फिर टोटल है। इंटरनल में कुछ सबके सारे सब्जेक्ट के सामने इंटरनल की भी मार्किंग की गई है। हालांकि इंटरनली आप लोग जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल, कुछ वाइवा, जो फील्ड में आप जा जाके करते हैं वो सारी चीजें हैं। तो इंटरनली जनरली एग्जामिनर आपको परेशान नहीं करते हैं इसमें। लेकिन एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो आप एक जान लीजिए कि पेपर आप लोगों ने अभी तक अगर देखा होगा कि कैसा रिजल्ट बन रहा है, कॉपी ऑनलाइन चेक हो रही है, तो रिजल्ट ऐसा बन रहा है कि जो बच्चे सोच रहे हैं मेरा बहुत बढ़िया गया, पेपर खराब हो जाए, उसका एक कारण है। वो अभी शुरू शुरू में जब पढ़ेंगे देखेंगे तो हल्के में लेंगे, चीजों को हल्के में लेने का भी एक कारण होता है। क्योंकि हम लोग जब कोई चीज सुन रहे होते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुने उसको, ठीक, और सुनते समय आपको ऐसा लगा कि अरे यार मेरा तो पेपर बहुत बढ़िया जाएगा, ये क्वेश्चन तो आ रहा है, लेकिन आपने उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करी, आपने खुद से पेन नहीं उठाया, खुद से कैलकुलेटर नहीं चलाया, तो पहले बेटा एग्जामिनर नंबर थोड़ा दे भी देता था कि चलो बच्चा मेहनत किया है। लेकिन अब चूंकि कॉपी आपकी ऑनलाइन रहती है तो एग्जामिनर आपको उल्टा सीधा नंबर नहीं देता है, वो तुरंत आपको फेल कर देगा। इसी वजह से अच्छे अच्छे बच्चों की भी बैक लग जा रही है और वो बच्चे फोन कर रहे हैं कि सर मेरा बैक लग गया, कोई उपाय है क्या आपके पास। उपाय तो है बेटा, लेकिन एक बात बताओ, यही उपाय तुम पढ़ के कर लो। पता चला, पूछ रहा हूं कहां से पढ़ते, सर मैराथन देख के गए थे। तो जब मैराथन देख के जाओगे, भले तुमको मैराथन में से सारे क्वेश्चन आएंगे लेकिन तुम लिख नहीं पाओगे। जो सड़क पे गाड़ी चला रहा है लगातार रोज, उसको पता है ब्रेकर कहां आना है, साइड से किधर से निकलना है। जो नया आदमी सड़क पे पहली बार जाएगा उसको नहीं पता रहेगा। तुम ही दूसरी जगह गाड़ी चलाने चले जाओ जिन सड़कों को तुम ना जानते रहो,
तो तुम उस तरह गाड़ी नहीं चला पाओगे जो रोज वहां चलाता है। अपने सब्जेक्ट से जो रोज रोज पढ़ रहा है, तुम सोच रहे हो मैराथन में भले वही वही क्वेश्चन आएंगे, वही मैराथन में आ जाएंगे, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, तुम लिख नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान से सिलेबस को समझ के शुरू से पढ़ाई करो। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा होगा वो भी बता दे रहा हूं। सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मैं यही सोच रहा था कि ये सब्जेक्ट मुझे मिसिंग लग रहा था, ये क्यों मिसिंग है, तो इसका देखिए रीजन आ गया सामने। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सबसे पहला सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट होता है, जिसमें पूरे जितना भी कंस्ट्रक्शन होना है, चाहे किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन होना है, तो उसमें जितने भी पदार्थों का प्रयोग होगा, ईंट है, पत्थर है, गिट्टी है, बालू है, सीमेंट है, चूना है, और भी मटेरियल्स है, प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम, सारे मटेरियल्स के बारे में जानकारी आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगी। इन मटेरियल्स को यूज करके कंस्ट्रक्ट करेंगे चीजों को, तो उसको आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखना पड़ेगा, जो कि आपको यहां दिया गया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो वन बाय वन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में दिखा रहा है आपका कि इंटरनली कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा, केवल प्रैक्टिकल होगा इंटरनल, यानी कॉपी लिखनी रहेगी आपका, वाइवा प्रैक्टिकल होगा। टोटल 40 नंबर आपका हो रहा है, थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के टोटल 40। एक्सटर्नल में इसका 60 नंबर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, और अगर इसका टोटल किया जाए एक्सटर्नल वाले का तो ये 60 हो रहा है। 60 नंबर टोटल एक्सटर्नल, 40 नंबर इंटरनल, मिला के 100 नंबर का आपका टोटल ये होगा। लेकिन एग्जाम 60 ही नंबर का होगा, क्योंकि 40 नंबर इंटरनल है। जो बाहर से पेपर होता है, जो आप एग्जाम देते हैं, वो 60 नंबर का होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। इसी तरह बेसिक सर्वेइंग है, मैंने इसकी 3 लेक्चर लिया हुआ है अभी ऑलरेडी, आप यूट्यूब पे डेमो देखिएगा। बेसिक वहीं से शुरू करिएगा, अब आगे उसके आगे चेन सर्वे शुरू होगा। इसमें भी अगर आएंगे तो इंटरनली देखो 40 नंबर की थ्योरी होती है, इसका फाइल बनाना पड़ता है। टोटल 40 नंबर, क्योंकि इसका कोई प्रैक्टिकल इंटरनल नहीं लिखा है। अब अगर इधर जाएंगे यहाँ पे एक्सटर्नल में, तो इसका मतलब 60 नंबर का पेपर इसका, यानी एग्जाम हमको 60 नंबर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, 60 नंबर सर्वे, टोटल उसका भी 100 है। इसी तरह अब बेसिक सर्वेइंग लैब है, यानी ये लैब करवाया जाएगा। तो लैब में ऊपर प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन नीचे लैब में प्रैक्टिकल कर दिया इसके, यानी लैब अलग से सब्जेक्ट ही बना दिया। इसका कोई एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है, तो ये ब्लैंक है, यहाँ पे खाली है, यानी लैब वाला काम आपका इंटरनली हो जाएगा। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, एमओएम जिसको बोलते हैं, इसके बारे में यदि बात किया जाए तो इसका भी देखिए इंटरनल असेसमेंट 40 जो नंबर है वो होगा, एक्सटर्नल में भी 60 नंबर। यानी एक्सटर्नल में हम लोग देखें तो जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, इन 3 सब्जेक्ट का अभी तक मिला आपको एक्सटर्नल में। फिर चौथा सब्जेक्ट यहां नीचे दिख रहा है, ये क्या है, ये है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इसका भी एग्जाम होगा 60 नंबर का पेपर। बाकी जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का लैब है इंटरनल होगा। एक चीज थोड़ा दिक्कत लग रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसा किया है, अभी भी मैं डाउट में हूं, कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग का यहां पर पेपर होना चाहिए था, जैसे इनके पेपर हो रहे हैं वैसे यहां भी पेपर होने चाहिए थे, खाली छोड़ा गया है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी का देखिए यहां पे एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब, इन दोनों के बारे में यहां खाली है, जो कि मेरे हिसाब से लैब वाला तो चलो तुम्हारा पेपर नहीं होगा, इसको तो मान लेते हैं, लेकिन ये दो इनका थ्योरी का पढ़ाई यहां लिखा भी है और इसका एग्जाम भी होना चाहिए, जो कि यहां पे कटा हुआ है। ये मुझे पच नहीं रही है बात, ये बात मुझे पच नहीं रही है। कारण इसका, अब ये या अपडेट करें इसको, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, कब कराएंगे, मुझे ये बात अभी भी ठीक नहीं लग रही है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी और ये बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, इनका क्लास मैं चलवाने की सोच रहा हूं। आप लोग का इसमें क्या विचार है कमेंट में डालिए कि पढ़वाया जाए, क्योंकि एग्जाम नहीं होता है तो जो हम लोग वही चीज पढ़ाते हैं जिनका एग्जाम होता है, इंटरनल वालों को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन आपके हिसाब से जो 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, हालांकि इसमें से ये चाहते तो 1-2 सब्जेक्ट को बाद में रख सकते थे, जैसे कोई भी बाद में डायरेक्ट लैब की जगह पर इसको हटा दें, या कोई भी तो नहीं, इसमें ये चाहते तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये बाद में करा सकते थे, ये वाला इस बार मटेरियल पढ़ा देते, कंस्ट्रक्शन को बाद में रखना चाहिए था, और ड्राइंग भी बाद में रखना चाहिए था। लेकिन ड्राइंग रखना और उसका एग्जाम न लेना, ये थोड़ी खराब बात हो रही है, इसीलिए इन दोनों पे अभी भी मुझे डाउट है। थोड़ा वेट करने के बाद हम लोग इसकी भी क्लास चलाएंगे। लेकिन इसकी भी क्लास यदि हम लोग चलाते हैं तो 6 सब्जेक्ट जब हो जाएंगे ना, तो फीस बढ़ जाएगी उस समय,
तो अभी हम लोग 4 सब्जेक्ट के हिसाब से फीस काफी कम रखे हैं। ऐप पर आप जाइए, बिना कूपन के मत लीजिएगा कोर्स, बिना कूपन के कोर्स मत लीजिएगा। कूपन अप्लाई करेंगे बहुत सस्ते, यूट्यूब पे सबसे सस्ती फीस हम ही लोग के इस समय, आप ले लीजिए। लेकिन जैसे ही ये 2 सब्जेक्ट का कंफर्मेशन मिलेगा, फीस तो बढ़ जाएगी उसके बाद, क्योंकि टीचर्स एक्स्ट्रा लगेंगे इसमें, ठीक है। ले लीजिए, क्योंकि जो अभी ले लेगा तो वो चाहे आगे फीस बढ़ती भी है तो उसको उसी में पढ़ाया जाएगा। जो अभी लेगा उसको 6 सब्जेक्ट उतना ही मिलेगा, जो बाद मिलेगा तो फीस बढ़ेगी। तो ये आपका था कि आपका 4 सब्जेक्ट और ये 2 जो मुझे पूरा लग रहा है कि इनका भी एग्जाम होना चाहिए, अब न जाने क्यों नहीं दिया है, यही यहाँ पे जो खाली छोड़ा ये नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है। तो इनको आप देख लीजिए अपने सिलेबस को, ये सब्जेक्ट का नाम है। अब एक एक सब्जेक्ट को जब हम लोग शुरू करेंगे तो इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि ये क्यों ऐसा गलती किया, इसमें क्या किया, इस तरह से ऐसा क्यों। तो ये मैं सोच रहा हूं शुरू कराने का। आप लोग कमेंट करिए कि क्या हम लोग बिल्डिंग, ड्राइंग और कंक्रीट टेक्नोलॉजी को शुरू किया जाए, क्योंकि इनका एग्जाम अभी तक के हिसाब से दिखा रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या हो सकता है अगले सेमेस्टर में करें, जो कि कोई तुक नहीं है, जब लिख दिया है तो फिर आगे दोबारा नहीं देगा। अब एप्लीकेशन पे यदि आप ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग की बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ मिलेगी। मैं हूं, मंकेश सर हैं, एक और टीचर आएंगे, जल्दी आपसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। यदि ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे तो एक और टीचर आएंगे, ठीक है। तो 3-3 टीचर मिलकर आपको सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, अच्छे से। और न सिर्फ डिटेल में और अच्छे से, तो सब लोग कहते हैं यहाँ सालों का अनुभव काम करेगा, ये आपको दिखेगा। जो लोग ऐप पे कैसे जुड़ना है नहीं जानते हैं, तो पहली बात की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप का चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, लेकिन ग्रुप उन्हीं बच्चों का बना है जिन्होंने कोर्स लिया है, तो उनको डायरेक्ट वहां से लिंक मिल जाता है, वो अपना ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। सिविल टेक सॉल्यूशन ऐप आप डाउनलोड करिए यहाँ से, प्ले स्टोर से। स्टेप है ये कैसे बाई करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, कोर्स खरीदने में परेशानी आ रही हो तो एक बैनर लगा रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियो चलेगी कि कैसे खरीदना है। फिर भी सिंपल है कि आप पेड कोर्स ऊपर दिखेगा, उस पेड कोर्स पर क्लिक कर दीजिए। बहुत दिक्कत आ रही है तो यहाँ ट्यूटोरियल का ऑप्शन है, इसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। ऐप खोलेंगे तो ट्यूटोरियल वाला ऑप्शन में सब कुछ, लैपटॉप में कैसे देखेंगे, लाइव क्लास कैसे अटेंड करें, सब कुछ इसमें बताया गया रहता है। अगर आप पेड क्लास के अंदर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा देखिए, इसमें पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, ये पूरा यहाँ पे सभी ब्रांच के लिए इसलिए अलग ही ऊपर ही दिखेगा। बाकी फिर ब्रांच वाइज भी कोर्सेज है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सभी ब्रांच के लिए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारा नीचे दिखेगा आपको। फिर उसके बाद मान लीजिए कोई कोर्स आपको खरीदना है तो क्लिक करिए उस पर। क्लिक करने पर कोर्स के बारे में सारी जानकारी नीचे दिखाई देगी, और यहाँ कूपन अगर कोई है तो वो दिखाई देगा, अदरवाइज कूपन अप्लाई करने का भी ऑप्शन होता है। आप अप्लाई करके यहाँ टाइप करने की जरूरत नहीं, क्लिक करेंगे कूपन अपने आप लग जाएगा। जैसे 50% ऑफ चल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अपने आप अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही बाई कर लेंगे, खरीदने का सीन यहाँ पे आ जाएगा, आप तुरंत वीडियो जो नहीं प्ले हो रही थी वो प्ले होने लगेगी। तो दीज आर द स्टेप्स टू बाई एंड स्टार्ट लर्निंग, यानी लर्निंग स्टार्ट करने के लिए और कोर्स खरीदने के लिए आपका लिंक है। सिविल वाले बच्चे सारे जुड़ जाएं इसके साथ में बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आप खूब भटक लेंगे, रास्ता यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप जाइए अपने, मैं कोर्स के बारे में फिर से बता दे रहा हूं यहाँ पे, ये चीज का इस पर ध्यान रखिएगा कि हो सकता है एक बदलाव आपको देखने को मिले, और नहीं भी मिलेगा तो मुझे लगता है अगर मुझे पढ़ाना पड़ेगा इसको, ये मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा दोनों, ठीक है। चाहे मेरे टीम में कोई भी पढ़ाए, लेकिन ये पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आप तैयार रखिएगा सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे। बाकी दूसरे ब्रांच वाले लोग अपना अपना जो टीचर, जो भी जिनके ब्रांच के स्पेशलिस्ट हैं, वो उसको डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।